बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया और एक इतनी बड़ी हस्ती को हमारे बीच लेके आए। और हमारे जितने भी साथी हैं, स्कॉलर्स हैं, सिद्धांतु है मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने भी पूरी मेहनत की, सभी का धन्यवाद। साथ में मीडिया प्रभारी जो भी आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो राष्ट्रीय विद्यापीठ के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जो दिन रात की मेहनत करके उन्होंने ये प्रोग्राम सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उन सबको मेरा धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो साथी नितिन जी हैं, जो कि पूछना चाहते हैं। then we have a last question. We will end. Hello, good evening, sir. Good evening. I am Dr. Nasir Zaidi. Yes, please. Actually, I am so much impressed with your lecture and with your personality. तो पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीकानेर से जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात में, अपने लेक्चर में एक बात कही कि बीकानेर से कोई साहब थे जिन्होंने बीकानेर की ज़बान के बारे में कुछ लिखा। उस ज़बान का जिक्र आपने नहीं किया, कौन सी ज़बान थी जिसे जो यहाँ एक बुक है पृथ्वीराज रासो जी, वो लिखी गई राजस्थान, वो लिखी गई राजस्थानी में ही थी, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था। वो पुरानी स्क्रिप्ट, उसमें कुछ जो अल्फाबेट्स थे वो अभी की जो आज की कॉमन राजस्थानी लैंग्वेज है उसके नहीं, और उसका मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। अभी आपने देखा हो जिसमें आई थिंक सो, तो उसको लेके ये जो अभी नई फिल्म आई थी ना जिसमें अक्षय कुमार ने रोल किया है, डॉक्टर सत्यप्रकाश द्विवेदी ने जो डायरेक्ट, पृथ्वीराज, तो उसी फिल्म को लेके वो कंटेंट्स थे। मेरे ख्याल से आप सही मेरा डिंगल ही थी शायद, तो जो साहित्य अकेडमी में एक स्कॉलर कहीं पर थे, मैंने उनको लोकेट करा के फिर उनसे ट्रांसलेट कराया था। तो इस तरह की अब उस डिंगल भाषा को अगर आपने प्रिजर्व करना है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, आपकी जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर they can take up the good initiative by creating a department और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट कोर्स ऐसा करिए जिससे कि जो वर्किंग लोग हैं वो अटेंड कर सकें। ऑनलाइन करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि लोग उसको कोई नौकरी के लिए नहीं सीखेंगे, वो इसलिए सीखेंगे कि उनको अपनी मातृभाषा से प्यार है। और देश विदेश में भी लोग सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो जगह रहते हैं लेकिन वो अपनी मातृभाषा सीखना चाहते हैं। There are number of ways for it. तो एक सवाल और है सर, Yes, वो ये है कि एक ज़माना था कि जब लाइब्रेरी में बैठने को जगह नहीं मिलती थी। आपने लाइब्रेरी के बारे में बहुत कुछ कहा, किताबों के बारे में बहुत कुछ कहा। एक आम लोग किताबों से जुड़े, किताबें बेशकीमती खजाना उन्हें महसूस हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत साधारण है इसके लिए। सबसे पहला तो ये है कि उस लाइब्रेरी को, उसका एनवायरमेंट, उसकी एम्बियंस ऐसी हो कि लोग आना पसंद करें। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी से तो सबसे पहला काम है कि लाइब्रेरी में सफाई हो। चाहे ये नहीं कह रहा कि बहुत वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग हो आपकी, लेकिन नीट एंड क्लीन और वो प्रेजेंटेबल हो जिससे कोई आए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो लाइब्रेरियन वहाँ नौकरी करता है वो एक सही मायनों में एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। वो खाली सिर्फ वहाँ किताबें की इशू रिटर्न करने वाला ना हो, वो सब्जेक्ट की नॉलेज रखने वाला हो, उसको यूजर्स को फ्रेंडली वे में ट्रीट करने वाला, वो रूल्स इम्प्लीमेंट करे, लेकिन रूल्स इम्प्लीमेंट करे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। अपनी रॉक बांधने के लिए कि मैं लाइब्रेरियन हूँ या आर्काइव में, उसके लिए रूल इम्प्लीमेंट ना करें। तीसरा जो सबसे बड़ी जरूरत है कि पब्लिक को कैसे जोड़ना। अब होता क्या है कि बुक सेलर्स लाइब्रेरीज को डेवलप करते हैं, वो जाएंगे किसी फैकल्टी से मिलेंगे, कभी किसी जो डिसीजन मेकर है उससे मिलेंगे, एक लिस्ट देंगे, उस लिस्ट में टिक मार्क कर दिया जाएगा, वो किताबें खरीद ली जाती हैं। पैसा बर्बाद होता है, लेकिन सही कलेक्शन डेवलपमेंट, ये उसमें कौन सी किताबें होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। और उसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकर है, सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है, वो लाइब्रेरियन है। जब मैं जेएनयू में था तो I think I was lucky, never vice chancellor interfere in the matter,
but I didn't allow anybody to interfere in the process. ये process मैंने बनाया है, ये मैं decide करूँगा, ये process implement होना चाहिए. इसमें किसी और का say नहीं होना चाहिए process में, और मैं वो खरीदूंगा जो library के लिए useful हो. आप प्रोग्राम करिए, वो रीडिंग का प्रोग्राम करिए, आप कई बार किसी तरह की कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करिए बच्चों के लिए, कुछ इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम करिए, और कुछ नहीं तो किसी भी टॉपिक पे, जैसे आपके पास कोई रिलेटेड इवेंट आने वाला है, चाहे वसंतोत्सव है, कोई आप उस एरिया में जो समझते हो, राजस्थानी के ऊपर कुछ नाटक करा सकते हैं, कभी कोई स्किट करा सकते हैं. एक मल्टी फंक्शनल लाइब्रेरी को एक हैपनिंग प्लेस बनाना जरूरी है, और इसके लिए जब लोग जुड़ना शुरू करेंगे तो लाइब्रेरी में भी आएंगे, और जब उनको लाइब्रेरी की, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसी भी तरीके से लाइब्रेरी, हर लाइब्रेरी में पब्लिक सेक्शन होना चाहिए. हम बहुत सारे शहरों की बात करते हैं, हर आदमी के घर में रीडिंग रूम नहीं होता है, हर स्टडी रूम नहीं होता है, बच्चे, बड़ी फैमिली होती है, 2 कमरों का मकान होता है, कई बार एक ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ हम ढंग से पढ़ सके, कंपटीशन की तैयारी कर सके. कई बार लगता है कि ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तो सिर्फ स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए है. नहीं, ये गलत है. एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वहाँ की पब्लिक के लिए भी, जो जहाँ जिस यूनिवर्सिटी काम करती है, तो एक कम से कम पब्लिक लाइब्रेरी रूम जरूर होना चाहिए जहाँ पर कोई भी बच्चा आके पढ़ सके. हम ऐसी कंडीशन रखते हैं, आई कार्ड दिखाओ, रिकमेंडेशन लेटर दिखाओ, ये करो वो करो. हमें लाइब्रेरी को एक, जैसे मुझे फील हो कि मेरी लाइब्रेरी है, वहाँ रहने वाला आसपास हर आदमी, कभी जरूरत पड़े तो आप लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए, भाई फीडबैक कीजिए कि क्या चीजें जो आप लाइब्रेरी में देखना चाहते हो. और समय समय तक कोई भी हो सके तो कुछ नहीं तो बुक एग्जीबिशन लगवा दीजिए कि लोग आए और जिनको बच्चों की किताब खरीदनी है वहाँ से किताब खरीदें. बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज की जा सकती है लाइब्रेरी में, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें पैसा खर्च होता है, जो हमारे. आपने बहुत सही कहा कि एक लाइब्रेरियन को फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होना चाहिए. एंड आई विलिंग टू शेयर दैट कि हमारे यहाँ भी बीकानेर में आज के आपके इस लेक्चर में काफ़ी लाइब्रेरियंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन जोड़ा है. विमल जी हैं, राजकोट जी हैं, जिन्होंने जिंदगी अपनी लाइब्रेरी के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने में लगाई है. आई एम थैंक यू टू दैट. सर, हम लोग ये भी चाहेंगे कि फ्यूचर में जब आप हेरिटेज मैनेजमेंट या मेन स्क्रिप्ट से संबंधित कोई चीज़ ऐसे करें तो इस इंस्टीट्यूट को भी जरूर इंक्लूड करें उसमें, सो दैट वी एबल टू डू इट. हम लोगों के पास जो हेरिटेज मैनेजमेंट का एक बड़ा मैनस्क्रिप्ट बेस हमारे पास रहा है, उसको हम आप तक या आपके माध्यम से और बड़े पैनोरमा तक, बड़े लेवल तक ले जाने में संभव हो पाए. सर, दिस मच फॉर टुडे. मैं सर, हमारे साथ में हमारे मुख्य अतिथि वाइस चांसलर ऑनरेबल प्रोफेसर विनोद सिंह जी भी जुड़े. सर की तबीयत बहुत खराब, सर को बहुत से खांसी और जुकाम भी है. एंड डिस्पाइट दिस उन्होंने कहा कि नितिन हम जरूर आएंगे. उमेश जी और सबका बहुत ही, उन्होंने कल तबीयत खराब होने के बावजूद भी पार्टिसिपेटेड, कल आपका बैनर विमोचन भी सर ने अपने हाथों से किया. सो इज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीज एक्टिविटीज. जैसा आपने बताया अभी कि किस तरीके से एक हैपनिंग प्लेस डेवलप करें. इनके टाइम के अंदर काफी चीजें हैपनिंग प्लेस यूनिवर्सिटी के कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में हो रही हैं. सो आई एम थैंकफुल टू दैट. सर, वी सॉरी टू दैट यू जॉइंड अस a bit there, but we all are welcoming to you, sir. और अभी इस प्रक्रिया को खत्म करके सर हम जरूर चाहेंगे आपका थोड़ा सा सम्मान का मौका दे. तो मैं आज तक हमारे जितने भी ऑनलाइन गेस्ट जुड़े हुए हैं और सबके ऑनलाइन ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, इन सबको मैं कहना चाहूँगा कि सर आपका, जैसा आपने बताया कि यू आर गेटिंग लेट अप देयर, तो वी एंड अप हियर सर, वी फिनिश इट देयर. एंड योर मैसेज इज वेरी क्लियर है कि भाई हम लोगों को इस तरीके से हेरिटेज मैनेजमेंट को डेवलप करना है ताकि उससे उसका इनकॉर्पोरेशन, उससे ज्यादा लोगों तक की पहुंच बढ़ पाए, उसका असेसमेंट डेवलप हो पाए. और जिस तरीके से सर आप अपने पूरे व्यक्तित्व, कहते हैं स्वयं ही सबसे बड़ा उदाहरण है आप, जिस तरीके से आपने अपने पूरे कार्यकाल में अब तक दिखाया कि हाउ यू एबल टू इम्पाक्ट और डिस्ट्रीब्यूट द हेरिटेज एंड द नॉलेज सिस्टम, दैट्स अ लर्निंग फॉर अस. बहुत से स्टूडेंट्स जो डिफरेंट चांस फॉर देम टू लर्न मोर अबाउट. मैं सर एक पुराने अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे किसी बड़े प्रोमिनेंट एक्सपर्ट का लेक्चर खत्म होता है तो मेरे पास बहुत सारे फोन आ जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें एक्सपर्ट का फोन नंबर चाहिए या एक्सपर्ट का ईमेल दीजिए. तो बहुत से प्रश्न अभी भी लाइन बंद हैं जिनको समय के अभाव में, और आपने बताया कि वी हैव नेक्स्ट मीटिंग, सो इट नॉट फीजिबल फॉर मी टू स्पीक ओवर ऑल थिंग, बट मैं आपका ईमेल सबसे शेयर करूंगा ताकि अगर उन लोगों को और कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो वो आप तक बता पाए. सर थैंक यू फॉर वेरी मच सर. आई इनवाइट उमेश जी हियर. उमेश जी, please you will come up there and
ये वापस जो पैनल आना चाहिए। थैंक यू सर। कांग्रेस जो हुई थी उसके अंदर बेस्ट लाइब्रेरी लीडर का अवार्ड भी मिला हुआ है। सो इट्स बीइंग ए वेरी बिग प्लेजर फॉर अस सर। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी बात है, अगर मैं ये कहूं कि पूरे भारत के अंदर प्रोफेसर गौड़ अकेले व्यक्ति हैं जो कि मेंबर हैं इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी यूनेस्को के अंदर, जो कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम कंडक्ट करती है। मुझे लग रहा है कि बीकानेर की धरती पर इतने ज्यादा टैलेंट, इतने ज्यादा बनाने का। इसके अलावा गौड़ साहब के साथ ये भी है कि 100 से ज्यादा नेशनल कमेटीज, बोर्ड, इन सब के मेंबर्स बने हुए हैं और CSIR नेशनल साइंटिफिक रिसर्च